बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग मेटिंग डिजाइंस फॉर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स रिसर्च। ठीक है जी। एक्चुअली व्हाट आर मेटिंग डिजाइंस? सो मेटिंग मींस क्रॉसिंग, एक प्लांट का दूसरे प्लांट से हम क्रॉस करवाते हैं वो। सो मेटिंग डिजाइन का मतलब यह है कि हम उनको किस तरीके से क्रॉस करवाएंगे, वो कौन सी स्कीम होगी, किस किस स्कीम के तहत हम उनको क्रॉस करवाएंगे, दैट विल बी द मेटिंग डिजाइन, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेटिंग डिजाइंस के? सो मेटिंग डिजाइंस के मेजर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो होते हैं टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ अ ट्रेट। जैसे आप लोगों को याद होगा कि मेंडल ने जो है जेनेटिक कंट्रोल या जीन एक्शन फाइंड करने के लिए या ये फाइंड करने के लिए जेनेटिक एनालिसिस के लिए उसने क्रॉसिंग करवाई थी। याद है ना मेंडल की क्रॉसिंग? उसने ए प्लांट का बी प्लांट से क्रॉस करवाया, उससे F1 आया, फिर उसने उसको सेल्फ किया और F2 आया, और वहां से फिर उसने उसकी जेनेटिक कंट्रोल और जीन एक्शन जो है वो फाइंड किया, और उसके बाद उसने सर अपने लॉज दिए। जी बोलो। सर जब हम फॉर एग्जांपल कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, जी जी। कोई यानी कि ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, तो सर सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा होगा बायोमेट्री से रिलेटेड? हेरिडिबिलिटी कोरिलेशन या वो जो सर दूसरा स्टेबिलिटी ये टेस्ट? ये डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी तो बाद में आएगा। सबसे पहला जो काम होगा ना स्टैटिस्टिकली हमारा, जब भी हमारे पास कोई भी हम प्लान करते हैं वैरायटी डेवलप करना, तो सबसे पहले हमारा काम है वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करना, वेरिएबल या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई करना। वो हम करेंगे एफ टेस्ट के साथ, एनोवा के साथ। ठीक है। सबसे पहला काम जो हमारा है ना वो है वेरिएशंस को फाइंड करना, क्योंकि कोई भी हमारे ओके पास सर। ब्रीडिंग प्लान हम जब भी करते हैं तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव जो भी हम तय करें, सबसे पहले हमें वेरिएशन चाहिए होती है कि उस जो हम ट्रेड इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कहाँ कहाँ पे वेरिएशन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम यील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वैरायटी 1 में यील्ड है फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम, दूसरे में है 60 ग्राम, तीसरे में है 70 ग्राम। तो जब हमें ये वेरिएशन होगी तब हम इनको कंबाइन करने की प्लान करेंगे, राइट। सो सबसे पहला सर काम तो अब है वेरिएशन। यस सर। वेरिएशन को आइडेंटिफाई करेंगे एनोवा के जरिए। यस सर। सर ठीक है। वेरिएशन हो गया, अगर फॉर एग्जांपल जीनोटाइपिक वेरिएशन है उधर, उसके ठीक है, बाद क्या करें? वेरिएशन का पता चल गया ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप के यस ऊपर सर। ये देखेंगे कि क्या एक प्लांट के अंदर जो वेरिएशन है वो इनफ, इतनी वेरिएशन है कि वो एक अच्छी प्रोडक्शन वाला प्लांट आ सकता है। ठीक है। उसमें फिर आपको याद होगा यस सर। ब्रीडिंग मेथड, इनिशियल ब्रीडिंग मेथड हम यूज करेंगे, या इंट्रोडक्शन का मेथड यूज कर लेंगे, या सिलेक्शन वाला मेथड यूज कर लेंगे, राइट। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन वाले मेथड की तरफ जाना पड़ता है तो उसके लिए फिर हमें सबसे पहले जो है ये चेक करना पड़ेगा कि प्लांट 1 के अंदर जो यील्ड है वो किन जीन्स की वजह से है, ऐसे ही सर प्लांट 2 के लेकिन अंदर जो ये जीन है वो किन जीन की वजह से है। सर लेकिन सिलेक्शन वाला ऐसे ही तो हम शुरू कर सकते हैं, वो तो ये चीज डिफाइन करेगी, अगर तो फिक्सेबल होगा तो ही हम जाएंगे सर वो उधर सिलेक्शन का तो सिलेक्शन की अपना तरफ। सिलेक्शन का अपना प्रोसीजर है ना। सिलेक्शन के प्रोसीजर में ही हमें पता चल जाएगा कि वो फिक्सेबल उसमें है या नहीं है। सिलेक्शन आपको याद होगा, अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जर्म प्लाज्म लिया, 10 या 15 या 20 प्लांट्स लिए या वैरायटीज ली, उनको ग्रो किया, उनमें से अच्छे प्लांट सेलेक्ट कर लिए, ऐसे ही है ना। यस सर। अब वो जो यस अच्छे सर। प्लांट सिलेक्ट किए हैं उनको अगले साल फिर ग्रो किया, जब अगले साल अगेन उसको ग्रो किया है तो अगेन अगर उसकी प्रोडक्शन सेम रहती है या फिक्स रहती है या मेंटेन रहती है, तब उसमें से अगेन सिलेक्शन करके उसको थर्ड साइकिल में लेके जाएंगे। अगर वो मेंटेन नहीं रहती उसमें तो वो सिलेक्शन हमारी ज़ाया हो गई, फिर से हमें दोबारा से चलना पड़ेगा। तो ये जीन्स का ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जीन्स का जो जीन्स ट्रेट को कंट्रोल कैसे करती हैं वो हमारा सेकंड स्टेप होगा। पहले वेरिएशन को आइडेंटिफाई करके उसके बाद सिंपल हम वे यूज कर लेंगे, सिंपल इंट्रोडक्शन कर लिया, इसे ऐसे सिलेक्शन भी कर ली। अगर वहां से काम नहीं चलता और फिर हमें आगे चलना पड़ता है
या हमें सिलेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमें फिर पहले जीन एक्शन फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से प्लांट 1 जो है फॉर एग्जांपल, उसमें कौन से जीन्स हैं, प्लांट 2 में कौन से जीन्स हैं फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। तो उसके लिए फिर हम जीन ओके एक्शन सर। आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो जीन एक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि बिल्कुल जो कि मोनोजीनिक ट्रेट, कुछ जिनको एक जीन कंट्रोल करते हैं, उनके लिए सिंपल मेथड हमें चाहिए क्वेश्चन के, सिंपल मेथड चाहिए, मीटिंग डिजाइन सिंपल चाहिए। ऐसे ही जब कम्प्लेक्स चीज़ें आते जाएंगे तो ऐसा ऐसा हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे पास सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे मेटिंग का। अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो उसके लिए मेटिंग का डिफरेंट मेथड यूज होगा। ठीक हो गया ना? यस तो सर। ये सारा कुछ जो है और जब हमें उसका जेनेटिक कंट्रोल पता चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला जी कि प्लांट 1 के अंदर जो जीन्स हैं वो फिक्सेबल है, प्लांट 2 के अंदर भी फिक्सेबल है, लेकिन प्लांट 2 के अंदर डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का पहले क्रॉस करवाएंगे, दोनों प्लांट्स के जीन्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद अब हम उसको वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि दोनों प्लांट के जीन नॉन फिक्सेबल हैं तो उनको क्रॉस करवा के हम हाइब्रिड बनाने की तरफ चले जाएंगे। तो ये डिपेंड यस करेगा कि सर। हम हमारा जो है ना वो जीन एक्शन कैसा निकल रहा है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सो वो भी मेटिंग डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें जीन एक्शन आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है। सो मेटिंग डिज़ाइंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, 5 या 6 डिफरेंट मेटिंग डिज़ाइन हैं। सबसे पहला जो और सिंपलेस्ट जो मेटिंग डिज़ाइन है वो है बाई पेरेंटल मेटिंग, यानी कि दो प्लांट का क्रॉस करवा लिया, प्लांट ए का प्लांट बी से क्रॉस, ऐसे ही सी का डी से क्रॉस, ई का एफ से क्रॉस। तो ऐसे क्रॉसिंग करवा के उसके बाद उनको उनकी जो प्रोजनीज हैं उनके दरमियान सिंपल एनोवा के जरिए वेरिएशंस देख ली। जब वेरिएशंस का पता चल गया तो उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक मॉडल्स जो हैं जैसे कि मेंडल ने यूज़ किया था उनकी आगे सेल्फिंग करवा के F2 लेके तो आगे हम उसका जीन एक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट। तो पहला जो ये आज हम जेनेटिक एनालिसिस के मतलब बात नहीं करेंगे सॉरी, हम सिर्फ मेटिंग डिजाइन के मतलब बात करेंगे। राइट। अच्छा, आप लोगों ने सुना हुआ है फुल सिप और हाफ सिप क्या होता है, पता है? सर सुना नहीं हुआ सर। है सर, लेकिन नहीं पता। फुल सिप आप लोगों ने 503 के अंदर जो ब्रीडिंग फील्ड का है उसके अंदर पढ़ा होगा, फुल सिप क्रॉसेस और हाफ सिप क्रॉसेस। सर पढ़ा वो जरूर है मगर याद नहीं है क्या सिब जो है, कैसे होगा। सिब का जो वर्ड है वो सिबलिंग से निकला है। सो फुल सिब का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लांट्स जिनके पेरेंट्स सेम है, जिनके दोनों पेरेंट्स सेम है, फुल सिब यानी कि कम्प्लीटली उनकी जो जो सिबलिंगशिप है या जो पेरेंटेज है वो सेम है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 F1 है, तो अगर हम कहते हैं कि ये फुल सिब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 के 10 F1 है इनके जो पेरेंट्स हैं वो सेम है, दोनों पेरेंट्स सेम है। राइट। अगर हम हाफ सिब की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके आधे पेरेंट्स सेम है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं आपको एक नई स्लाइड ऐड करके बता भी देता हूँ। फुल सिप क्या हुआ, फुल सिप का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो F1 है, फॉर एग्जाम्पल F1 का प्लांट है, ऐसे ही एक और F1 है, तो ये जो F1 है इस ये हुआ है A क्रॉस B से और ये F1 भी आया है A क्रॉस B से। ठीक है जी। लेकिन जो हाफ सिप है वो कैसे होगा, अब हाफ सिप के दो मैं आपको F1 दिखाता हूँ वो कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये F1 है, इसका ये है A क्रॉस B से सी। और ये है A क्रॉस C से। ठीक हो गया। तो ये जो दोनों F1 है ये आपस में क्या है, दे आर हाफ सिप बिकॉज वन ऑफ देयर पेरेंट इज कॉमन। राइट। बट दीज टू F1s both of their parents are common, so they are full sip but they are the half sip। बाईपेरेंटल हाँ मेटिंग के अंदर हमें फुल सिप फैमिलीज प्रोड्यूस होती हैं। फुल सिप का मतलब ये हुआ कि चूंकि उसमें पेरेंट्स ही दो हैं तो डेट मीन्स कि हर जो F1 आएगा उसमें दोनों पेरेंट्स का ही
दोनों पेरेंट्स की तरफ से ही कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक सर हो गया हाफ जी? से में फिर 3 पीरियड होंगे सर? नहीं नहीं, हाफ सिप का मतलब ये है, ये हाफ सिप है ना, ये एक प्लांट F1 है, और ये एक्चुअली हाफ सिप फैमिलीज होती हैं। फैमिली से मुराद ये है कि जो आपने क्लासेस बनाने के बाद जो आपके पास इंडिविजुअल्स आए हैं ना, दे कुड बी दी हाफ सिप और फुल सिप। लाइक दो दो इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिविजुअल्स के अगर दोनों पेरेंट्स सेम है, दैट मीन्स दे विल बी द फुल सिप। लेकिन अगर दोनों इंडिविजुअल का एक एक पेरेंट सेम है और एक एक पेरेंट डिफरेंट है, दैट विल बी द हाफ सिप। आप ये नहीं कह सकते कि हाफ सिप के अंदर 3 पेरेंट्स हैं और फुल सिप के अंदर 2 पेरेंट्स हैं। दोनों के अंदर एक इंडिविजुअल के लिए 2 ही पेरेंट होंगे। ओके सर। ठीक है ना? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब बाई पेरेंटल मीटिंग के अंदर 100% फुल सिप प्रोजेनिस होती हैं, और उसको सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही पेरेंट हैं। तो अगर उनमें डिफरेंस है, दैट मीन्स के दोनों पेरेंट जो है उसको डिफरेंट जीन कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो एग्जैक्टली कौन से जीन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए फिर जेनेटिक मॉडल्स हम यूज करेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। जेनेटिक मॉडल्स के अंदर एक सिंपल मॉडल है जो कि मेंडल ने यूज किया था। देन जो है उसके बाद एडिटिव डोमिनेंस मॉडल है। देन उसके बाद स्केलिंग मॉडल है जिसके अंदर एपिस्टेसिस भी हमें पता चल जाती है। उसके बाद जनरेशन मीन एनालिसिस का मॉडल है। तो वो जेनेटिक मॉडल्स हैं डिफरेंट, राइट? ये क्या है? दीज आर दी मेटिंग डिजाइन। सो ये बाई पेरेंटल मेटिंग पहला हो गया। नेक्स्ट वन इज पॉलीक्रॉस। पॉलीक्रॉस का मतलब ये है कि एक आपके पास 10 पेरेंट्स हैं, तो उनका 1 का 2 से क्रॉस, 3 का 4 से, 5 का 6 से, 6 7 का 8 से, 9 का 10 से, तो इन सब का क्रॉसेस आपस में कराएंगे। ऐसे ही फिर अगेन 1 का सबके साथ, 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ। तो पॉलीक्रॉसिस जो है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं जो कि ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज होती हैं। ठीक है जी, जिनमें नेचुरली क्रॉसिंग होती है, उनके दरम्यान हम पॉलीक्रॉसेस यूज करते हैं, राइट? क्रॉस सर और पॉलिनेटेड के लिए ज्यादा सूटेबल है। जी जी। सर बाई पेरेंटल फिर किसके लिए करते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड या क्रॉस पोलिनेटेड बाई के लिए? पेरेंटल एक्चुअली दोनों के लिए ही यूज हो सकता है। जी सर ठीक है। बाई पेरेंटल के कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, राइट? पॉलीक्रॉसिस हमने करवा दी है। पॉलीक्रॉसिस के अंदर ये जो है, पॉलीक्रॉसिस जो है ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी फाइंड करने के लिए ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि पॉलीक्रॉस का मतलब क्या हुआ कि प्लांट 1 का हमने सबके साथ ही क्रॉस करवा दिया, तो जीसीए क्या होती है? जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑफ ए लाइन इन अ सीरीज ऑफ क्रॉसेस। तो पॉलीक्रॉस के अंदर चूंकि सीरीज ऑफ क्रॉसेस बनते हैं, तो इसलिए ये जीसीए के लिए, जीसीए फाइंड करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक होगा जी। इसके अंदर भी हाफ सिप प्रोजेनिस जनरेट होती हैं। हाफ सिप कैसे हुई? क्योंकि एक प्लांट का पेरेंट हमने एक ले लिया और उसके साथ बाकी सब का क्रॉस करवा दिया, तो इसमें एक पेरेंट कॉमन हो गया जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, एक पेरेंट कॉमन हो गया, दूसरा पेरेंट वो डिफरेंट होता गया, राइट? ठीक हो गया जी। यस जी सर। सर। ओके, सो पॉलीक्रॉसिस ये है। पॉलीक्रॉस के बाद थर्ड जो मेथड है दैट इज टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस जो है वो भी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए ज्यादा यूज होता है। लेकिन टॉप क्रॉस का मतलब ये है एक्चुअली कि अगर हमारे पास 10 वैरायटीज हैं, उनमें से हमने अच्छी वैरायटी को सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने का वे ये है कि उसको एक कॉमन पेरेंट के साथ हम क्रॉस करवा देते हैं, राइट? सो टॉप क्रॉस का हमेशा मतलब ये होता है कि एक टेस्टर या एक जो है हम मेल पेरेंट यूज करते हैं टू टेस्ट दी अदर इनवर्ड लाइंस या अदर प्योर लाइंस इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादातर क्रॉस पोलिनेटेड के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसमें इनवर्ड लाइंस होंगी। ठीक हो गया जी। सो टॉप क्रॉस क्या है? एक्चुअली अ मेटिंग बिटवीन सर्टेन लाइंस एंड अ कॉमन पोलन पेरेंट। एक मेल एक है और उसके साथ जो जिनको हमने लाइंस को टेस्ट करना है वो एक से ज्यादा है, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। तो एक मेल का क्रॉस उन तमाम के साथ हम करवाएंगे, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली हमें परफॉर्मेंस का पता चल सकेगा उन लाइंस का। ठीक हो गया जी। तो ये भी जनरल कंबाइनेबिलिटी नहीं होगी?
ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होगी फॉर मेल पेरेंट, बट स्पेसिफिक होगी फॉर फीमेल या फॉर इनबर्ड लाइंस। क्योंकि इसके अंदर हमने इनबर्ड लाइंस को टेस्ट करना है, इसलिए ये ज्यादातर किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए। पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी ये जो सर। क्रॉस हम पढ़ रहे हैं सर, ये वाले टॉप क्रॉस पॉली क्रॉस वगैरह, सर इसमें तो यानी कि ये होना चाहिए ना कि एक तरतीब होनी चाहिए कि कैसे हमने क्रॉस करवाना है। ये तो सर अजीब सी डेफिनेशन से है। क्रॉस कैसे करवाना है मतलब? सर यानी कि वो जैसे थे ना कि सर ए क्रॉस बी हाँ या हाँ, बी क्रॉस ए, आप कह रहे हो वैसे सर बता दूं? वैसा कोई सीन नहीं। ऐसा भी बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी बता देता हूँ। वो भी हम एक एक स्लाइड वो भी ऐड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके पॉली क्लास के अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी, राइट। इसके बाद आ गया जी ए क्रॉस सी, देन आ गया ए क्रॉस ए क्रॉस बी। डी, देन आ गया बी क्रॉस ए, फिर आ गया बी क्रॉस सी, फिर आ गया बी क्रॉस डी। ठीक है जी। फिर आ गया सी क्रॉस ए, फिर आ गया जी सी क्रॉस बी, फिर आ गया जी सी क्रॉस डी। तो इसमें ऑल पॉसिबल क्रॉसेज हो जाएंगे पॉली क्रॉसेज के अंदर। ऐसे ही डी का सब के साथ क्रॉस, राइट। सर वो टॉप क्लास में भी हम यही करेंगे, टॉप क्रॉस अभी में। बताता हूँ, ये हो गया, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये पॉली क्रॉस के अंदर है। अब आ जाए टॉप क्रॉस के अंदर। टॉप क्लास के अंदर क्या होगा, टॉप क्लास के अंदर होगा बेटा जी ए, सॉरी, ए विच विल बी द टेस्टर और मेल पेरेंट। ठीक है जी। इसका क्रॉस होगा बी के साथ, देन ए का क्रॉस होगा सी के साथ, देन सॉरी, क्योंकि हम फीमेल को पहले लिखते हैं इसलिए ये जो ए क्रॉस होगा ये बाद में चला जाएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर है भाई? यस सर। ऐसे ही इसके अंदर सी क्रॉस ए, देन डी क्रॉस ए। सो इसके अंदर वो जो हमने किया था ना बाद में, ए क्रॉस बी किया था और बाद में हमने बी क्रॉस ए भी किया था, तो इसमें ये नहीं होगा। यस सर। पॉली क्रॉसेस के अंदर दोनों ही क्रॉस होते हैं आपस में। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पॉली क्रॉस का जो कुछ पार्ट है, जैसे इतना ये वाला पार्ट है, ये टॉप क्रॉस है, यू मे से दैट। ओके सर। ठीक हो सर गया ना? ये कैसे टॉप क्रॉस है सर? इसमें तो ए ए इसमें फीमेल है। यस, ये यही मैं आपको बात अगली बताने लगा था कि अगर इसके अंदर ए जो है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तब ये टॉप क्लास बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि इस केस में हमने यहाँ पे लिख दिया। सो ये एक्चुअली टॉप क्लास है। एक तीन जो है ना हमारे पास सिंबल लाइंस है, उसका एक जो है ना वो टेस्टर पेरेंट के साथ या एक मेल पेरेंट के साथ हम क्रॉस करा देते हैं, दैट इज टॉप क्लास। ठीक हो गया जी। तो टॉप क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट क्या है कि ये इनबर्ड लाइंस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। इनबर्ड लाइंस की प्रोफिशिएंसी और उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। कोई भी हमारे पास मटेरियल आ गया है तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है जब हम क्रॉस बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर जो सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होती है वो होती है हाइब्रिड बनाना। तो हाइब्रिड बनाने के लिए पहले हमें कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करनी पड़ती है। तो कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम टॉप क्लास मोस्टली यूज करते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मेल पेरेंट हो, एक से ज़्यादा मेल पेरेंट हो, तो फिर जो है ये जो इनबिल्ट लाइंस हैं इनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी भी टेस्ट की जा सकती है। ठीक है जी। सर ये जो इनब्रेड है इसे हम जो टेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ एक ही करेक्टर के लिए टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि मेल पेरेंट यस सेम है। सर यस, ये जो टेस्टर डेफिनेटली। होता है वो, सर टेस्टर में जो करेक्टर वही होता है, वो लो होता है ना फिर यस, सबसे? बिल्कुल बिल्कुल वही वही कैरेक्टर्स होंगे, जी सर। बिल्कुल वही कैरेक्टर्स होंगे।
ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन। अब ये जो नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन है, ये 3 तरह के डिजाइन है एक्चुअली, इसके अंदर 3 डिफरेंट डिजाइन हैं। नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन जो है ये इसलिए हम डेवलप करते हैं ताकि कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन हमें ऑल पॉसिबल क्रॉसेस ना बनाने पड़े। ठीक हो गया जी। नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन किस लिए यूज होता है, ताकि हमें मैक्सिमम कंबाइनिंग एबिलिटी हमें मिल जाए, लेकिन हमें ऑल पॉसिबल क्रॉसेस जो है ना वो ना बनाने पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 प्लांट्स हैं, तो अगर हम ऑल पॉसिबल क्रॉसेस बनाएंगे तो वो टोटल क्रॉसेस बनेंगे 30, ऐसे ही है ना। लेकिन नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन के अंदर जो है वो जो हमारे पास क्रॉसेस हैं वो कम बनेंगे। कैसे बनेंगे? नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन के अंदर जो क्रॉसेस स्कीम है, ये मैं आपको इधर से जो हमारा दूसरा मेरा आर्टिकल कल वहाँ पे किया हुआ था, वहाँ से हम उठा लेते हैं डायरेक्टली, वहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ इसकी जो क्रॉसिंग प्लान है। ठीक है जी। ये आ गया। ये एक्चुअली ये जो मैं आर्टिकल मैंने आपको भेजा था ना लास्ट क्लास के अंदर, उसी आर्टिकल को उसी आर्टिकल की प्रेजेंटेशन ये तैयार की हुई है। ये वही आर्टिकल है, इसी की प्रेजेंटेशन जो है वहाँ पे तैयार की गई है। अच्छा, अब ये आ जाते हैं जी। ये नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन है, ये है नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन 1। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक जो है फॉर एग्जाम्पल एक, इसके अंदर आप कह लें कि 3 पोली क्रॉस, सॉरी 3 इसके अंदर टॉप क्रॉस इकट्ठे किए गए हैं, राइट। ए मेल है उसका 3 के साथ क्रॉस, देन बी मेल है उसका मजीद किसी और 3 के साथ क्रॉस, और ये सी है उसका मजीद किसी और 3 के साथ क्रॉस। ये तो पॉलीक्रॉस तरह नहीं बनता है। नहीं, पॉलीक्रॉस ऐसे तो नहीं थे। पॉलीक्रॉस के अंदर जो ए का डी ई और एफ के साथ था, और उसके बाद डी का अगेन बाकी सब के साथ था। समझ आ गया ना? फिर इस तरह तो सर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो नहीं आते फिर इस तरह। नहीं, हमने यूज किया ना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं यूज किया, यही तो आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन का। अब ये देखो यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 3 12 12 जो हमारे पास लाइंस हैं, तो दैट मीन्स कि अगर 12 लाइंस का हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो तकरीबन 130 प्लस जो है क्रॉसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने क्रॉसेस हैं? 3 3 6 और 3 9 क्रॉसेस के अंदर हमने जो है ना हमने इनकी कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर ली। इन 9 लाइंस की 3 3 6 और 3 9 लाइंस की कंबाइनिंग एबिलिटी हमने टेस्ट कर ली। समझ आ गया ना बात की? सो नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन का बेनिफिट सबसे ज्यादा क्या है कि हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए बगैर ही हमें कंबाइनिंग एबिलिटीज जो हैं वो मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ए का क्रॉस है डी ई और एफ के साथ। अब यहाँ पे ये जो ए डी ए ई और ए एफ, ये क्या है? दीज आर द हाफ सिप क्रॉसेस। ऐसे ही बी जी बी एच और बी आई, दे आर आल्सो हाफ सिप क्रॉसेस। देन सी जे सी के और सी एल, दे आर आल्सो दी हाफ सिप क्रॉसेस। ठीक हो गया। फील्ड के अंदर इनको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे कि ये एक लाइन हम मेल लगा दी, दूसरी भी मेल लगा दी, तीसरी भी मेल लगा दी। अब इस मेल के सामने जो है तीनों जो है फीमेल लाइंस लगा देंगे। तो इनका आज जो है ना यहाँ से ए से पोलन लिया, यहाँ पे भी शेड किया, यहाँ पे भी शेड किया और यहाँ पे भी शेड किया। ऐसे बी का पोलन लेके जी एच और आई के ऊपर शेड किया, और सी का पोलन लेके जे के एल के ऊपर हमने शेड किया। तो इस तरीके से ये क्रॉसेस बन गए। अब जब ये क्रॉस बनेंगे तो इसके ऊपर आगे जेनेटिक एनालिसिस करके तो इसको आगे हम इससे कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। वो इंशाल्लाह अगला जब हमारा टॉपिक आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो कैसे करते हैं। सो नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन 1 जो है वो ऐसा होगा कि ए का क्रॉस 3 डिफरेंट इनबर्ड लाइन से, बी का क्रॉस भी 3 डिफरेंट से, और सी का क्रॉस भी 3 डिफरेंट इनबर्ड लाइन के साथ क्रॉस कराएंगे। अब आ जाए जी नॉर्थ कैरोलिना 2 डिजाइन की तरफ। तो नॉर्थ कैरोलिना 2 डिजाइन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। उसके अंदर हम ये अप्रोच यूज करेंगे कि ए का क्रॉस डी ई एफ के साथ, देन बी का क्रॉस उन्हीं लाइंस के साथ, देन सी का क्रॉस उन्हीं लाइंस के साथ। तो इसके अंदर बेनिफिट क्या होगा हमें कि एक तो हमें जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ
स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी भी मिल जाएगी। जो कैलिना 1 डिजाइन है उसमें स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी मिलने के ज्यादा अच्छे तरीके से स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी मिलेगी। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी वहां से हमें नहीं मिल सकती लाइंस की, लेकिन यहाँ से लाइंस की क्या मिलेगी, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी भी मिल जाएगी। समझ आ गया? सर वो वाला डिजाइन दिखाइएगा एक बार। ये देखो, यहाँ से ये जो लाइंस हैं डी ई एफ, इनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो नहीं मिल सकती, बिकॉज डी का सिर्फ ए के साथ ही क्रॉस है, डी का किसी और के साथ क्रॉस नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो 2 डिजाइन है उसके अंदर उधर सभी की तो नहीं स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी मिल रही है, 3 के मिल रही है। स्पेसिफिक तो सभी की मिलेगी ना। डी ई एफ की ए के साथ स्पेसिफिक मिलेगी, जी एच आई की बी के साथ मिलेगी और जे के एल की सी के साथ मिलेगी। समझ आ गया ना? ये जो मेल पेरेंट है, इधर ये वाला, हाँ सर ये वाली स्पेसिफिक है या जनरल है? ये वाली जो है ये तो अपना स्पेसिफिक है ना, क्योंकि डी का सिर्फ ए के साथ क्रॉस है। हम ए की कंबाइनिंग एबिलिटी नहीं टेस्ट कर रहे, हम डी ई एफ जी एच आई जे के एल इनकी कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। यस सर इधर मैं ये कह रहा हूँ कि इधर तो सबकी मिल रही है सर जनरल स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी, स्पेसिफिक लेकिन सर सबकी मिल उधर रही है, तो इधर जनरल इधर स्पेसिफिक किसी सबकी की नहीं मिल मिल रही रही है, सर। जनरल नहीं मिल रही, राइट? सर लेकिन यहाँ लेकिन पे मैं कह रहा हूँ दूसरे में सर 3 की मिलेगी जनरल भी तो इधर तो है ही 3 ना। सर अगर वो सारे ही हों तो तो उसमें फिर क्लासेस फिर तो आपको बात मजीद वही आ जाती है सर। फिर आपको क्लासेस मजीद ज्यादा करने पड़ेंगे ना। अगर वो भी हो यहाँ पे तो फिर ए का 3 के साथ क्रॉस नहीं होगा, ए का 9 के साथ क्रॉस होगा, ऐसे ही बी का भी 9 के साथ क्रॉस होगा, सी का भी 9 के साथ क्रॉस होगा। यस सर। ठीक है ना? तो इसमें लाइंस कम टेस्ट हो रही हैं, लेकिन हर लाइन का जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी भी मिल रही है और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी भी मिल रही है। ठीक हो गया? यस सर। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड जो है वो सबसे कम यूज होता है, थर्ड जो नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन है। लेकिन ये जो नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन है ये यूज करता है F2 पॉपुलेशन की बैक क्रॉसिंग। ठीक हो गया? इससे क्या मिलेगा, F2 की जब हम बैक क्रॉसिंग करवाएंगे तो उससे हमें मिलेगा, इससे हमें जो है एक्चुअली वो जो इनबर्ड लाइंस हैं उनको प्रॉपरली टेस्ट करने का मौका मिलेगा। बिकॉज जो F2 पॉपुलेशन होती है वो आपको पता है सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है, ऐसे ही है ना? यस सर। जी सर। F2 सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है, तो F2 के अंदर डेट मीन्स अगर 10 प्लांट के साथ हमने ए का क्रॉस किया तो डेट मीन्स के वो 10 के 10 प्लांट डिफरेंट थे, लेकिन वो 10 के 10 प्लांट जो हैं वो ए से ही बने हुए हैं। दैट मीन्स के ए के जो जीन्स हैं उनकी सेग्रीगेशन होके कुछ जीन F1 के F2 के एक प्लांट में आ गए, कुछ जीन दूसरे प्लांट में आ गए, कुछ जीन तीसरे प्लांट में आ गए। तो हम एट अ टाइम ए जो हमारे पास लाइन है उसको तमाम जीन्स के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, उसकी कंबाइनिंग एबिलिटी। पॉइंट समझ आ रहा है? रिपीट करता हूँ, हमने ए और बी का क्रॉस किया, उससे F1 आ गई, उसके सेल्फिंग की तो F2 आ गई। अब ये जो F2 प्लांट था, जब हमारे पास 10 F2 के प्लांट है तो इन 10 प्लांट के अंदर क्या होगा, जब सेग्रीगेशन हो चुकी होगी तो डेट मीन्स के जो ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल 50 जीन्स थे, तो उन 50 जीन में से 5 जो डोमिनेंट जीन है वो F1 के प्लांट 1 में आ गए। ठीक है? जो दूसरे 5 डोमिनेंट है वो F2 के दूसरे प्लांट में आ गए, जो तीसरे 5 है वो F2 के तीसरे प्लांट में आ गए। ऐसा पॉसिबल है ना? बिकॉज F2 के अंदर सेग्रीगेशन हो रही है। तो सेग्रीगेशन का मतलब यही होता है कि ए के जो है कुछ डोमिनेंट जीन एक प्लांट में आ गए, कुछ रिसेसिव उसमें आ गए, ऐसे ही दूसरे प्लांट के अंदर कुछ डोमिनेंट आ गए, कुछ रिसेसिव आ गए। तो जब हम F2 का क्रॉस करवाएंगे ए के साथ तो अब क्या होगा कि F2 का हर प्लांट जो है वो डिफरेंट है,
प्लांट 1 के अंदर जो जीन है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है प्लांट 1 के अंदर 6 जीन डोमिनेंट हो, बाकी सारे रिसेसिव हो। ऐसे ही प्लांट 2 के अंदर कुछ और 6 जीन डोमिनेंट हो, बाकी सारे रिसेसिव हो। तो जब हम ए का क्रॉस करवाएंगे F2 के पहले प्लांट के साथ, तो ए की टेस्टिंग हो जाएगी कुछ जीन्स के साथ जो कि डोमिनेंट थी ए के अंदर ही, उनके साथ कंबाइनेबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। देन F2 का जो दूसरा प्लांट होगा उसके साथ कुछ दूसरे जीन्स की उसकी कंबाइनेबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। समझा गया ना बात की आप? कुछ बात पल्ले पड़ी है। F2 चूंकि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है, इसलिए F2 का जब हम A से बैक क्रॉस करवाएंगे तो A के लिए एट अ टाइम एक टेस्ट उसको नहीं मिलेगा, A को एक से ज्यादा टेस्ट मिल जाएंगे। A से एक से ज्यादा टेस्ट क्यों मिलेंगे? बिकॉज F2 का हर प्लांट डिफरेंट है। तो बजाय इसके कि हम 10 या 15 टेस्टर डिफरेंट अलग अलग ढूंढते, उनके साथ A को क्रॉस करवाते और A की जनरल कंबाइनेबिलिटी टेस्ट करते, हमने जस्ट F2 पॉपुलेशन बनाई और उसके साथ A का क्रॉस करवा दिया। उससे हमें स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में जनरल कंबाइनेबिलिटी A की बहुत अच्छी मिल जाएगी। सर वो F2 में भी तो टेस्टर ढूंढने ही पड़ेंगे नहीं के F2 के हर प्लांट के साथ हम क्रॉस करवाएंगे A का। जी सर। उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि उसमें हर प्लांट डिफरेंट है। सर लेकिन जिस कंबाइनेबिलिटी, हाँ पूछोगे सर, जिस करेक्टर के लिए मतलब हम वो कर रहे हैं, टेस्टर कर लेना ढूंढ रहे हैं, वो तो ढूंढना पड़ेगा ना F2 में कौन से करेक्टर के लिए हम टेस्टर ढूंढ अब रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी डिफरेंट, बिकॉज A और B के जब हमने क्रॉस किया तो A और B को पहले हमने डेफिनेटली उनके करेक्टर्स की बेस के ऊपर सिलेक्शन किया है ना उनकी। जी ठीक सर। है, दैट मीन्स के दोनों के अंदर ऑलरेडी जो अच्छे करेक्टर्स हमें कंबाइन करने हैं वो दोनों के अंदर हैं, कुछ A के अंदर है कुछ B के अंदर है। तो अब जब उनके F2 आएंगे तो उन F2 के अंदर जो करेक्टर्स हमें चाहिए उनमें से कुछ F1 के F2 के एक प्लांट में होंगे, कुछ दूसरे प्लांट में होंगे, कुछ तीसरे प्लांट में होंगे, कुछ चौथे प्लांट में होंगे। तो वहां पे हमें सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, हम सबको ही यूज कर लेंगे, बिकॉज हर एक में कुछ ना कुछ हमारे रिक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। जब भी हम ये कंबाइनेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो हम एक एक एट अ टाइम एक ट्रेड को लेके हम ज्यादा ट्रेड्स को टेस्ट करते हैं। एट अ टाइम एक को ले लेते हैं, यानी कि जब हम एनालिसिस करने के लिए जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम अनोवा बनाते हैं तो फिर हम हर ट्रेड का अलग अलग अनोवा बना लेते हैं, लेकिन एट अ टाइम टेस्ट उनको हम जो क्रॉस हम बनाते हैं वो तमाम ट्रेड्स के लिए एक ही क्रॉस बना लेते हैं। जी है ना, ये आप कह लें कि एक ही क्रॉस से जो F1 आया उस F1 से सारे ट्रेड्स का डाटा ले लिया, एनालिसिस अलग अलग हो जाएगा लेकिन वो क्रॉस एक ही दफा बन जाएगा। सो ये जो है जो थर्ड डिजाइन है इसके अंदर चूंकि F2 को हम एज अ टेस्टर यूज करते हैं तो इसलिए F2 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्टर साबित होगा कंपेयर टू एनी अदर टेस्टर। उसकी वजह क्या है? बिकॉज F2 has every plant of F2 is a different plant, so that means we have many testers available at the same time. Right? ठीक है जी। अच्छा, ये तो था नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। इसके बाद हाँ सर, अगर मिसाल के फॉर एग्जांपल अगर जो पेरेंट है ना उसमें यील्ड के जो ट्रेड थे वो डोमिनेंट थे उसके एलील, तो आगे तो फिर सेग्रीगेशन मतलब हर प्लांट में सेम ही होगी। लाजमी तो नहीं है ना। सर देखो, अगर जब भी हम A और B का क्रॉस करवाते हैं ना तो हम हमेशा इसीलिए क्रॉस करवाते हैं और तभी क्रॉस करवाते हैं जब A डिफरेंट हो B डिफरेंट हो। जी सर, ठीक है, आगे समझ राइट? सर। तो जब A और B का क्रॉस